जय हिंद। एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि इस तरह का एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो इस तरह क्वेश्चन बस देखने में ही इतना बड़ा लगता है, इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले है 1/9। तो 1/9 को हम पहले छोड़ देंगे। अगर 1/9 लिखते हैं तो अगर 1/9 को हम लिखेंगे कैसे? 1/3 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप 1/6 को लिखेंगे तो 1/6 को कैसे लिखेंगे? तो 1/6 को 1/2 × 3 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 यानी 1/6 आ जाएगा। प्लस 1 इस तरह से 1/12 को कैसे लिखेंगे? तो 3 × 4। इसी तरह से इसको 1/4 × 5। इसी तरह से इसको 1/5 × 6 प्लस 1 इसको लिखेंगे तो 6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9। इस तरह से लिखेंगे। इसी को तोड़ करके हम लिखे हुए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो अंतर जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे कि अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। इसी तरह से सभी में अंतर 1 का है, लेकिन इसमें अंतर नहीं है। तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सभी एक जाति का है तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। इसको बाद में यहाँ से प्लस है तो इसको हम बाद में जोड़ लेंगे, यानी 1/9 को बाद में हम जोड़ लेंगे। तब देखते हैं कि इस सभी में नीचे में जो है 1 का अंतर है। तो जब नीचे में 1 का अंतर हो, ठीक, जब नीचे में 1 का अंतर हो तो ऊपर में भी 1 होना चाहिए। अगर ऐसा जब होता है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा 6 होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? तो 1/6 आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे 1/6 है। तो अगर नीचे में जितना अंतर है इन दोनों में उतना ही ऊपर में भी है संख्या, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का अंतर है तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 ही का अंतर होगा, 2 हो या 3 हो या 4 होगा, मतलब 4 1 2 3 या 4 का भी अंतर हो सकता है। तो अगर जैसे मान लें कि 3 × 5 है तो इसमें अंतर 2 का है, तो इसमें ये ऐसे इसका लिखाएगा 2/3 × 5 इस तरह से लिखाएगा। तो ये ऐसे अगर है तो इसमें अंतर 2 का है और ऊपर भी 2 है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से? तो 1/3 - 1/5 इस तरह से लिखेंगे हम। अगर इसको सॉल्व करेंगे अब तो इतना ही आएगा। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, अभी हो जाएगा 5, अभी हो जाएगा 3, तो कितना आ गया? 2/15। तो देखिए यहाँ पे नीचे में अंतर 2 का तो ऊपर भी 2 है, तो उसको हम इस तरह से अगर लिखे हैं तो फिर उतना ही आ गया है 2/15। तो इसी तरह से ये है कि यहाँ पे 1 का अंतर है तो ऊपर में भी 1 का अंतर है, तो इसी को हम इस 1/2 - 1/3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। इसलिए सभी को हम इसी तरह से तोड़ेंगे। ये तो हो गया, ये 2 का हो गया, यानी 2 संख्या है, एक है 2 और एक है 3, यानी इसी में अगर एक और आ जाए तो कैसे होगा? तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया 3 × 5 × 7। अगर इस तरह से है तो देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का लास्ट और फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। अंतर इन दोनों में, यानी फर्स्ट और लास्ट का जो अंतर रहता है उसमें देखते हैं। तो इसमें कितने का अंतर है? तो 4 का अंतर है, तो ये ऊपर में 4 होगा। अगर इस तरह से है ये, अगर नीचे में 4 का अंतर है ऊपर में भी 4 है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे?
एक में था तो 1/2 - 1/3 लिख रहे थे, लेकिन ये 3 है, इस यहाँ पे संख्या 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 1/3 गुने 5, इसको फर्स्ट से 2 लिखेंगे, और इसके बाद -1 बाई लास्ट से 2 लिखेंगे, तो 5 गुने 7, एक बार 1/3 गुने 5 और एक बार 5 गुने 7 इधर से। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, तो आपको फिर से इतना ही आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे अंतर जितना भी नीचे रहे उतना ही अगर ऊपर है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये संख्या 3 है, ये 4 भी हो सकता है। 4 अगर होता है तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे 7 है, मान लें कि यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो इसमें अंतर कितना का हो गया? इसमें अंतर हो गया 6 का अंतर हो गया। तो 6 का जब अंतर हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 संख्या हो गया। तो 4, जब 3 था तो 2 लेते थे, तो 4 हो गया तो अब 3 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में भी 6, अगर ऊपर में 6 रहेगा और नीचे भी 6 अंतर है तभी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हो गया 1/3 गुने 5 और फिर गुने 7, 3 का ले लेंगे अगर 4 का है तो, और फिर इधर से 3 का, तो फिर इधर से हो जाएगा कितना? 5 गुने 7 गुने 9। इस तरह से अगर इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो फिर से इतना ही आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से अब इसी पर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे हम देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह से इन सब को हम लिखेंगे, तो +1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5, फिर है यहाँ 1/5 - 1/6, फिर प्लस 1/6 - 1/7 हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये +1/7 - 1/8, फिर है यहाँ +1/8 - 1/9। अब देखिए यहाँ पे -1/3 + 1/3, तो ये कट गया प्लस माइनस, ये भी माइनस में प्लस में भी कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में भी कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में भी कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में भी कट जाएगा, और ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा। बचा क्या? 1/2, और यहाँ बचा 1/9। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 1/9 यहाँ भी है, तो 1/9 को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा? एलसीएम 18 लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस ये 9 माइनस 9 दूना 18, तो 9 2 11 में से 2 जाएगा तो 9/18 यानी 1/2। इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो ये तो था कि हम डिटेल्स से इसको कैसे बनाएं, यानी बेसिक से कैसे बनाएं। तो ये तो बेसिक से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इस तरह से एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए बस केवल 1-2 को हम चेक करेंगे, 1-2 को हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 1/9 एक दे दिया था, तो अलग से एक जोड़ दिया है। इसके बाद सब का जो जाति है सेम है, यानी ये अलग पैटर्न इसका बन रहा है यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से जैसे ये जो है 1/2 गुने 3 है, फिर सभी में अंतर इसी तरह से है। तो इसको में हम क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट और ये वाला लास्ट ले लेंगे। तो क्या करेंगे, तो 1/2 गुने 3, फिर है 1/8 गुने 9, तो इसको लिखेंगे 1 इसमें 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर है, ठीक। तो ऊपर भी 1 का और नीचे 1 का अंतर, ऊपर भी 1 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, और इसको लास्ट वाला -1/9 लिखेंगे। तो ये जोड़ें इसको, और इतना हो गया, और प्लस में 1/9 और जो ऐड कर देंगे इसमें। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2/1/2 आंसर आएगा इसका। इसी तरह से इसको बस ये वाला और ये वाला सोल्व करना है, आगे सोल्व नहीं करना है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सोल्व करने में। तो चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बना करके देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको भी देखिए, इसको और इसको बस लेना है आपको। बस अब क्या कीजिए कि इसको तोड़िए, 5 गुने 6 में टूटेगा ही, तो 6 × 5 = 30। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये है 1/110 यानी 110 है, तो इसको कैसे 10 गुने 11 में तोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा।
10 गुने 11 में अगर तोड़ेंगे इसको तो 110 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें अंतर 1 का ऊपर भी 1 है, इसमें भी अंतर 1 का ऊपर भी 1 है। अब क्या करेंगे तो 1/5 इसको ले लेंगे, 1/5 इसको फर्स्ट वाला, अब इसको लास्ट वाला, यानी इसको और इसको, यहाँ पे इसको और इसको, तो 1/5 माइनस 1/11, तो ये हो जाएगा 55। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 6/55। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इसको निकालने में आपको देरी नहीं लगना चाहिए, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आपको सोल्व करने की ज़रूरी नहीं है उतना, आप आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। तो अगर इसको आप डिटेल में करना चाहते हैं तो इस तरह से 1 आप 5 गुने 6 करेंगे प्लस 1/6, 6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 9 प्लस 1/9 गुने 10 प्लस 1/10 गुने 11। तो इस तरह से 1/5 हो गया। इधर से अंतर सब में देख ही रहे कि 1 है, तो अगर डिटेल में करेंगे तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया, बचा क्या, इधर बचा 1/5 और इधर बचा माइनस 1/11। तो वही चीज़ है 55 एलसीएम 11 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6/55। इस तरह से इतना पूरा करने की ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए कि यहाँ पे 1/5 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1/11 बच रहा है, तो यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर है 19/9 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर, यहाँ तक गया है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखेंगे यहाँ पे 3/1 का स्क्वायर 1 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 का स्क्वायर 4 गुने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7/3 का स्क्वायर 9 गुने 4 का स्क्वायर 16, फिर है प्लस 9/4 का 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर है डॉट 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 यहाँ 19 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 गुने 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया आपका। अब देखेंगे यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे अंतर 5 का, फिर है यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का, फिर यहाँ पे 19 का अंतर है। तो देखेंगे नीचे में जो अंतर ऊपर में भी उतना ही है, नीचे में 5 का अंतर ऊपर में भी 5 है, 7 का अंतर नीचे में ऊपर भी 7 है। तो जब इस तरह से रहता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/1 लिखते हैं माइनस 1/4 लिखते हैं। तो इसको ले लिए, अब हम जानते हैं कि बीच में जितना भी रहता है कट जाता है, अब इसको और इसको हम केवल ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो 19 ये हो गया 19/81 गुने 100 है, ठीक। तो 19 का नीचे अंतर है, ऊपर भी 19 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100। अब इसको कैसे लिखना है, तो ये वाला और ये वाला ले लेना है बस, 1/9 माइनस 1/1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, माइनस में 1/100। तो ये एलसीएम अगर लेंगे तो 100, अब ये हो जाएगा 100 माइनस ये 1 हो जाएगा बराबर में 99/100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 प्लस डॉट 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 जो है 20वां पद तक निकालना है। जैसे ये 5 है, 6 है, 7 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, यानी 20वां पद जो है 20वां पद तक इस तरह से निकालना है हमें। तो अगर nवां पद हमें निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, तो nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो ए के स्थान पर देखिए 5 है, 6 है, 7 है, ठीक। तो ए है, ए बराबर 5 है। अब ये n क्या है, तो n जो है 20वां पद, यानी nवां पद, यानी ये 20वां पद कर रहा है, तो n बराबर 20, यानी n बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा।
और ये है डी, डी यानी अंतर। तो ये 5 है, 5 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 7 हुआ, ऐसे ही 8 9 10 ऐसे ही जा रहा है। तो 20वां पद तक हमें जाना है। तो अंतर कितना का हो जा रहा है, 5 और 1 6, तो 1 हो जा रहा है अंतर, यानी डी हो जा 1। तो निकालिए, ए के स्थान पर 5 प्लस एन 20 है, 20 में से 1 जाएगा तो 19, अब डी कितना है 1 है, तो अगर 1 से गुना करेंगे तो 19 ही होगा। तो 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24। तो आपका 20वां पद कितना आ गया 24, यानी 5 6 7 8 करते करते यानी 24 आ गया। और ये है 6, तो 5 से 6 हुआ, फिर 6 से 7 हुआ है, तो 24 से फिर 25 होगा, एक बढ़ा है। तो इसी तरह से इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को ऐसे आप याद रखेंगे, जब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, और जो अंतर रहेगा उससे गुना करेंगे, तो अंतर 1 का है तो 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 हो जाएगा। और जो फर्स्ट में रहता है उसको ऐड कर देते हैं, तो 19 और 5 24, तो ये हो जाएगा 24 गुने 25। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 डॉट डॉट डॉट, फिर है 1/24 1/24 गुने 25। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं, तो इसको और इसको बस लास्ट वाला लेना है। तो अंतर कितना 1 का, इसमें भी अंतर कितना 1 का, ऊपर भी 1 और ऊपर भी इसमें भी 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, और ये इसको लिख सकते हैं 1/24 माइनस 1/25। तो ये होगा फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला लेना है। तो 1/5 माइनस 1/25 लगभग एलसीएम लेंगे, ये 25, ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4/25। तो आंसर हो जाएगा आपका 4/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 गुने 3 गुने 4 1/2 गुने 3 गुने 4 प्लस 1/3 गुने 4 गुने 5 प्लस 1/4 गुने 5 गुने 6, फिर है डॉट डॉट डॉट, फिर है 1/12 गुने 13 गुने 14। अब इसको देखिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, देखिए अंतर कितना का होगा 2 का। इसमें हम बताए थे कि जब 3 संख्या दे देता है तो बताए थे कि फर्स्ट यहाँ और लास्ट यहाँ, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखते हैं, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखते हैं। अंतर किस में देखेंगे, जब 2 संख्या हो 2 गुने 3, तो इसमें तो दोनों में ही यही दोनों में देखते हैं कि अंतर कितना है। जब 3 संख्या दिया हो तो ये फर्स्ट और लास्ट का अंतर देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और लास्ट का अंतर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है। तो अब ऐसे जब रहता है तो हम बताए थे कि 1/2 गुने 3 लिखते हैं माइनस 1/3 गुने 4 लिखते हैं, यानी ये फर्स्ट का 2 लेते हैं और फिर लास्ट का 2 लेते हैं। तो शुरू में लिखेंगे 1/2 गुने 3 और फिर माइनस 1/3 गुने 4 लेते हैं। तो ये हो गया, इसका ले लिए और लास्ट का ले लेते हैं, लास्ट का लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ये शुरू का ही वाला लिए हैं 1/2 गुने 3, इस तरह से। अब इसको लेंगे माइनस 1/13 गुने 14, तो 13 गुने 14, ये शुरू का और ये लास्ट का इधर का, ये शुरू में 2 लेंगे और ये लास्ट में 2 लेंगे, तो ये हो गया। अब देखिए नीचे में अंतर 2 का है लेकिन ऊपर में अंतर 2 का नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा। जब ऊपर में अंतर हो 2 का, जब ऊपर में अंतर नीचे में अंतर हो 2 का, तो ऊपर में भी अंतर 2 का रहना चाहिए। तो 2 नहीं है तो 2 लगाएंगे हम सब में, हम 2 से सब में गुना कर देते हैं। जब 2 से सभी में हम गुना करेंगे, जब 2 से सभी में गुना कर दिए तो 2 से हमें भाग भी देना पड़ेगा, यानी 1/2। तो 1/2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये 2 बन गया, ये 2 बन गया। तो इसको हम इस तरह से लिखे 1/2 गुने 3 माइनस 1/13 गुने 14। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ले लिए हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुने 14, 14 को यहाँ पे 2 13 गुने 3 ले लिए हैं। इसके बाद 14 को 2 गुने 7 लिखेंगे, एलसीएम इतना आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो बचा क्या 13 और 7 63,
91, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, तो बचा 13 से 91 माइनस यहाँ 13 और 14 है, तो ये तो 14 हो गया, 7 दूनी 14 और ये 13 हो गया, तो बचा क्या 3 बचा। ठीक है, इसके बाद अब 1/2 ये हो गया 88/13 गुने 3 गुने 14 लिखते हैं। ये काटेंगे तो 7 दूनी 14, 44 दूनी 88। इसके बाद इसको 2 से काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा 22 बटे ये 13 नीचे गुने 3 गुने 7, 91, 13 से 91 यानी 22 बटे 13 से 91 गुने 3 यानी 3 9 27, तो हो जाएगा कितना 22 बटे 273। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझेंगे यहाँ पे, देखिए 1/2 गुने 3 गुने 4 है। ठीक, अब क्या किया इसको कि देख रहे हैं कि नीचे में अंतर 2 का है, नीचे में अंतर सभी में 2 का है, लेकिन ऊपर में अंतर 2 का नहीं है। जब अंतर 2 का नीचे में और अंतर 2 का ऊपर में रहेगा तभी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट का दोनों और ये लास्ट का दोनों, ये लास्ट का दोनों लेंगे। तो इस तरह से नहीं है तो 2 हम ऊपर में गुना कर देंगे 2 से, जब 2 से गुना करेंगे तो नीचे में 2 से हमें 2 से भाग भी तो करना पड़ेगा, तभी तो बराबर दोनों होगा। तो 1/2 इसमें लगा दिए और ये फर्स्ट वाला ले लिए और ये लास्ट वाला ले लिए, तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।